गंगा नदी अपवाह तंत्र। यह भारत का महत्वपूर्ण नदी तंत्र है और इसके अंतर्गत भारत का 1/4 से अधिक क्षेत्र आता है। इस नदी तंत्र की प्रमुख नदी गंगा है, जिसका विस्तार 8,38,200 वर्ग किलोमीटर है। गंगा में सहायक नदी के रूप में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, ताप्ती, गंडक और कोसी, जबकि दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों में यमुना, सिंध, टोंस और सोन नदी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद गंगा का उद्गम स्थल है। यह महान हिमालय में स्थित है। गंगोत्री की समुद्र तल से ऊंचाई 3,900 मीटर है। गंगा नदी की प्रारंभ में 2 शाखाएं हैं, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी को मुख्य शाखा माना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। मंदाकिनी तथा अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा तथा पिंडार का संगम कर्णप्रयाग में, अलकनंदा तथा धौली का संगम विष्णुप्रयाग में। हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रविष्ट होती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के सम्मेलन के पश्चात ही इसका नामकरण गंगा होता है। गंगा नदी जब हिमालय को पार करती है तब 4,870 मीटर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। गंगा नदी की लंबाई 2,525 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ निम्न है। यमुना, यह एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से उतरकर दाईं तरफ से गंगा में मिलती है। कुमायूं क्षेत्र के बंदरपुंछ शिखर पर स्थित यमुनोत्री हिमनद इस नदी का उद्गम स्थल है। यमुनोत्री हिमनद की समुद्र तल से ऊंचाई 6,315 मीटर है। 152 किलोमीटर पर्वतीय मार्ग तय करने के बाद यह नदी कलेसर से मैदानी क्षेत्र में प्रविष्ट होती है। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में यह नदी गंगा से मिल जाती है। यमुनोत्री से लेकर इलाहाबाद के बीच यमुना नदी की लंबाई 1,375 किलोमीटर है। चंबल, सिंध, बेतवा व केन यमुना की सहायक नदियां हैं। सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। अमरकंटक की पहाड़ी इसका उद्गम स्थल है। अमरकंटक पहाड़ी समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। अपने मार्ग में यह अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती है। अमरकंटक से 780 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई सोन नदी पटना के समीप रामनगर में गंगा के साथ विलीन हो जाती है। यह नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 71,900 वर्ग किलोमीटर है। रामगंगा की लंबाई 600 किलोमीटर है। गंगा में बाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में सर्वाधिक प्रमुख है। नैनीताल जिले में निम्न हिमालय 3,110 मीटर इस नदी का उद्गम स्थल है। रामगंगा नदी पर्वतीय क्षेत्र में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई शिवालिक श्रेणी में गहरी घाटी का निर्माण कर बिजनौर जिले के कालागढ़ के समीप मैदानी क्षेत्र में प्रविष्ट होती है और इलाहाबाद में यह नदी गंगा से मिल जाती है। शारदा, इसका उद्गम महान हिमालय से होता है। इसको हिमालय में काली, पीलीभीत व खेरी में शारदा तथा बहराम घाट के निकट घाघरा के दाएं किनारे पर मिलने से पूर्व चाउका कहते हैं। यह लगभग 600 किलोमीटर लंबी है।
घाघरा नदी, यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जो बाईं ओर से आकर मिलती है। कुमायूं हिमालय का सीलम हिमानी इस नदी का उद्गम स्थल है। घाघरा नदी को कर्नाली या कोरियाली नदी भी कहते हैं। प्रारंभ में इस नदी को शारदा या काली के नाम से जाना जाता है। पीलीभीत, खीरी, बहराइच, सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ और बलिया में प्रवाहित होती हुई बिहार के छपरा जिले में यह गंगा नदी से मिलती है। घाघरा की लंबाई 1080 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 1,27,500 वर्ग किलोमीटर है। इसका आधा से अधिक क्षेत्र नेपाल में पड़ता है। इसमें ताप्ती नदी बाएं किनारे पर बरहाज स्थान पर मिलती है। गंडक, यह नेपाल में शालिग्रामी तथा मैदान में नारायणी कहलाती है। नेपाल और चीन की सीमा पर 7,600 मीटर की ऊंचाई से निकलने वाली गंडक नदी गंगा में बाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में प्रमुख है। गंडक नदी चंपारण जिले के समीप बिहार में प्रविष्ट होती है। यह नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हुई पटना जिले के सोनपुर के समीप गंगा में प्रविष्ट हो जाती है। काली गंडक, बूढ़ी गंडक, त्रिशूली गंडक आदि इसकी सहायक नदियां हैं। गंडक नदी की लंबाई 425 किलोमीटर है और इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 45,800 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 9,540 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र नेपाल के अंतर्गत है। गोमती नदी, यह नदी पीलीभीत जिले के 200 मीटर ऊंचे गोमत ताल से निकलती है। यह नदी पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर में प्रवाहित होती हुई गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। कल्याणी, रेत, कुंडानाल, बेडनाला, चुन्हा, मांगर, मंजूही, सई, पीली, बसुही, बरना आदि गोमती की सहायक नदियां हैं। कोसी नदी, यह नदी बाईं ओर से आकर गंगा में मिलती है। इस नदी को आरंभिक क्षेत्र में अरुणा नदी कहते हैं, जो गोसाईनाथ के उत्तर में 6,770 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह नदी प्रारंभ में 7 धाराओं मिलाम्बची, भोटिया, कोसी, टांबा कोसी, लिक्सू, दूध कोसी, अरुणा और तंबूर में प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र 86,900 वर्ग किलोमीटर है। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। महानंदा नदी, यह नदी दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलकर पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। चंबल, यह यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी में 600 मीटर की ऊंचाई से महू से निकलती है। यह कोटा, भिंड, मुरैना और आगरा तथा इटावा में 1,050 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई इटावा के दक्षिण भाग में यमुना नदी में मिलती है। इसे चर्मण्यवती व कामधेनु भी कहते हैं। दामोदर नदी, यह नदी झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। गरही, कोनार, जमुनिया और बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। बराकर के मिल जाने के बाद दामोदर नदी वृत्ताकार रूप धारण कर लेती है और लगभग 543 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह नदी हुगली में समाहित होती है। दामोदर नदी का
जल ग्रहण क्षेत्र 22,000 वर्ग किलोमीटर है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है और यह कोलकाता से 56 किलोमीटर पूर्व हुगली के दाएं किनारे पर मिलती है। टॉन्स नदी। इस नदी का उद्गम स्थल कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड जलाशय है। यह नदी इलाहाबाद के दक्षिण पूर्व में सिरसा के निकट गंगा में मिलती है। टॉन्स नदी अपने प्रवाह मार्ग में 110 मीटर ऊंचे प्रसिद्ध प्रपात बिहार का निर्माण करती है और इसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। इस प्रकार गंगा नदी क्रम में दक्षिण पश्चिम से आकर मिलने वाली नदियाँ अध्यारोपित जल अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। यहाँ पर निरंतर अपर्दन द्वारा प्राचीन चट्टानें उभर कर निकल आई है, जिनका ढाल नदियों की प्रवाह दिशा में प्रतिकूल है, किंतु ये नदियाँ अपने नियत मार्ग को अपनाए हुए है।